हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ गाला का पेपर 4। ये वीडियो की आप लोग ने डिमांड की थी कि सर आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, आप समझा दो, हमें समझ में आ रहा है। तो मैंने आप लोग के लिए आज का ये वीडियो बनाया है। तो भाई आप लोग को भी मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन सही में अच्छा लग रहा है तो आपको ये वीडियो जरूर शेयर करना पड़ेगा, बिकॉज जो व्यूज आ रहे हैं तो आजकल थोड़े गाला पेपर्स बहुत सारे जन के आ गए हैं तो व्यूज थोड़े कम है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक्सप्लेनेशन वर्थ है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये पेपर 4 है, उसका आज मैं सेक्शन ए आपको करवाने वाला हूँ। इफ 2 इज वन ऑफ द zeros ऑफ पॉलिनोमियल p of x square minus 9x plus k, then k is equal to 14। देखो आप लोग को चेक करना है कि इसका 2 है या नहीं है। अगर 0 है तो k का आंसर 14 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है p of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के, उसकी जगह पर 0 बोला ही है, मतलब जैसे ही आपने x में वैल्यू 2 रखी इसका आंसर 0 आता है और k का आंसर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देखो अगर k का आंसर 14 आ गया तो इसका मतलब ये क्या होगा, ट्रू होगा। चेक कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 9 2 का कितना हो जाएगा 18 प्लस के। यहाँ पर 0 क्यों आया, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला था कि वन ऑफ द जीरोस, मतलब x की वैल्यू 2 रखते हो तब आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस 14 प्लस के। तो k इज इक्वल टू, सॉरी माइनस है, साइड चेंज कर दो तो k कितना आ गया 14, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, ट्रू। दिख नहीं रहा होगा, लेट मी यूज रेड कलर, ट्रू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मीन्स इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, देखो ये है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो आप लोग को अभी भी फॉर्मूलाज नहीं पता है तो मैंने मैथ्स की बुक के सारे फॉर्मूलाज का एक लिस्ट अपलोड कर दिया है। आप जाके वो लिस्ट को आराम से पढ़ो, आराम से देखो, आप लोग को आराम से समझ में आएगा कि कितने फॉर्मूलाज हम लोग को चैप्टर्स में पढ़ने हैं। एक एक चैप्टर के फॉर्मूलाज वहां पर दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट, तो b कितना है, b है -3। बिकॉज देखो इसको हम लोग a बोलते हैं, इसको b और इसको बोलते हैं c। तो b है -3 -4, a कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और c कितना है -8। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 41। मतलब डिस्क्रिमिनेंट आपका कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 41। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 41 है, वो लोग ने -23 बोला, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। देखो बड़ा सिंपल है, ये पेपर के जो ऑब्जेक्टिव्स है आप देखो, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है पाई इज रैशनल नंबर, इट इज फॉल्स। पाई इज ऑलवेज व्हाट, इरैशनल नंबर। आप लोगों को पता होगा ये सारी चीजें कहां पर सीखी है, 9th में। फर्स्ट चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम के अंदर समझाते हैं कि पाई इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड अ नॉन रिकरिंग पार्ट, बिकॉज उसकी वैल्यू सिर्फ 3.14 नहीं होती है, उसकी वैल्यू चलते जाती है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, इसलिए उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। आगे चलते हैं। इफ a,7 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन देन a इज इक्वल टू 9। देखो यहाँ पर हमें चेक करना है कि a का आंसर 9 आता है या नहीं। हमें इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 41। तो देखिए हम लोग x की जगह पर a रखते हैं प्लस 2
y की जगह पर हम लोग रखते हैं 7। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये x होता है और ये y होता है, इज इक्वल टू 41। सो ये हो जाएगा 3a प्लस 14, 7 2 जा 14, 41। सो 3a इज इक्वल टू 41 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27। सो a कितना आ जाएगा 27 अपॉन कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 9 जा। यस, a का आंसर 9 आया। मीन्स अगर आपका a का आंसर 9 आया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। तो देखो कितना सिंपल था और कितना इजी वे में मैंने आप लोग को ये सारे ट्रू और फॉल्स सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे फिफ्थ सम की तरफ। फिफ्थ सम के अंदर क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड, एक ही मिनट है, यहाँ जरा मैं जरा लाइन बना दूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। वी आर स्टार्टिंग फिफ्थ सम फ्रॉम हियर, है ना। The sum and the difference of the two number is 36 and 4. Then the smaller number among these. बहुत ही easy है। हमें बोला है कि sum मतलब x plus y अगर आपका 36 है और x minus y अगर आपका 4 है, then the smaller among those is what dash। तो यहाँ पर देखो बड़ा सिंपल क्या करना है, y कट, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 40, प्लस करोगे तो x कितना आ जाएगा 40 भाग्या बे, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 20। अगर x 20 है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में इसको रख के चेक कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहां पर चेक करता हूं, y इज इक्वल टू 36 माइनस x, ये प्लस का माइनस कर दिया तो 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा 16। तो छोटा कौन है, हमें क्या पूछा है, हमें देखो ये पूछा था स्मॉलर नंबर, तो 16 मतलब इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16। आ गया समझ में, एकदम सिंपल सम था, ज्यादा कुछ करना नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं हम लोग सिक्स सम करते हैं। तो सिक्स सम में हम लोग को ये दिया हुआ है टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर x cube y square and b x square y square, where are the prime numbers, x and y are the prime numbers, then HCF is dash। अरे बाप रे, बड़ा इजी सम है। अला साहेब आ तो गप्पा मरावे एवो सम ने तमने इजी लागे, जो इजी है बताओ केवी रीते करवानो। यहाँ पर आप लोग को ये करना है x cube y square और x square y raised to 5। अब देखो मैंने क्या सिखाया था, एक ट्रिक सिखाई थी, HCF फाइंड करनी हो तो क्या ट्रिक थी कि सबसे पहले कॉमन ढूंढ लेने के। तो यहाँ पर कॉमन है XX और दूसरा क्या है YY, तो वो दोनों लिख दो, X और Y लिख दिया। अब HCF में कॉमन के साथ क्या देखना था, लोवेस्ट पावर। तो यहाँ पर देखो लोवेस्ट पावर 2 है X का और Y का क्या है, Y का भी 2 है। मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा X स्क्वायर Y स्क्वायर। फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो हमारे पास जब नंबर होता था तब तो हम लोग कॉमन नंबर ढूंढते थे। मैंने HCF की ट्रिक बताई थी कि HCF कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर के बाद लोवेस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर क्या थे, x और x और उसके लोवेस्ट पावर, तो उसके लोवेस्ट पावर क्या है 2 और 2, 2 और 2, बस दैट्स इट। आप जो नंबर्स के लिए करते थे यहाँ पर आप लोग को x और y के लिए करना है, बस यही चीज आपको फॉलो करनी थी और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर, ये है x स्क्वायर y स्क्वायर। कितना सिंपल था, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत थी नहीं, एकदम सिंपल आंसर था। ठीक है, अब चलो आप लोग फटाफट इसको कॉपी डाउन कर लेना, बिकॉज मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पर ही मैं सम करने वाला हूँ आगे वाले। ठीक है, तो आप इसको कॉपी डाउन कर लेना पॉज करके, पुराने वीडियोस कहीं ना कहीं तो मैं अटका ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Triangle ABC are the vertices of 0,4, 4,0, 4,4। देखो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाने का, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, क्या करोगे आप लोग सीधा यहाँ पर एक ग्राफ रेडी करोगे। तो एक ग्राफ रेडी कर देते हैं हम लोग। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक ग्राफ रेडी किया, ओके, आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो 0,4, तो समझो 0,4, समझो y एक्सिस का 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट आया, ए कोऑर्डिनेट यहाँ आया। ठीक है, फिर ये 4,0,
तो यहाँ पर समझो दूसरा है 4,0 यहाँ है, ठीक है, ये था 0,4, तो ये हो गया आप लोग का बी। और उसके बाद है 4,4, तो यार यहाँ पर ये थोड़ा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो समझो कि 4 यहाँ पर होगा सीधी लाइन में 4,4। तो देखो इसको मैं आपको ज्वाइन करके दिखाता हूं, देखो क्या बन रहा है एग्जैक्टली आप लोग देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और दूसरी बात अगर देखते हो तो ये डिस्टेंस भी 4 है और ये डिस्टेंस भी 4 है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस आपके 4 है तो ये आइसोसेलियस भी हुआ और दूसरा कैसा हुआ, राइट एंगल हुआ। इसलिए यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, यहां पर आपका आंसर आएगा आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आंसर आएगा, आइसोसेलियस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। क्यों, देखो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा भी लग रहा है, टीचिंग पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, ठीक है, बिकॉज मैं गाला सॉल्यूशंस आप लोग के लिए ही डाल रहा हूँ और आपकी कमेंट आया इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। टीचिंग अच्छा भी लग रहा है तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8th सम की तरफ। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 6x + 8 आर डैश। तो देखो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो ये तो हो जाएगा x² - 6x + 8 = 0। तो अगर मैं इसका फैक्टराइज करता हूं तो इसका फैक्टराइजेशन आएगा 4x - 2x + 8, है ना, फैक्टराइज करना। तो x का आंसर कितना आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 4x का आंसर कितना आ जाएगा 2। आप लोग इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मुझे पता था कि सेंटर में जो स्प्लिट होके आता है वो आखिरी में साइन चेंज होके आता है ना, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये 4,2। नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज करेंगे, बका टेंशन लेवानु नहीं, અહીંયા कलर बदलायो एना आंसर आयो। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4,2। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, जरा पानी पी लूं 2 मिनट। The 88th term of the AP 7,12 is 407, 402, 412। Yes, exactly। क्या होगा इसका 88 टर्म, तो देखो आपको करना क्या है, आपको लेना है an इज इक्वल टू a प्लस n मायनस 1d, ये लेना है। आता काय करायचं, आता आपण काय करायचं आहे, देखो 88 टर्म मतलब a 80, n दिया है, a कितना है, a है 7 प्लस 80 माइनस 1 n की जगह पर, एंड डिफरेंस का आया है, डिफरेंस आहे 5। किती आहे डिफरेंस, 5 आहे। आता काय करायचं है, a80 7 प्लस 79 गुणिया 5, तो a80 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 9 9 5 45, 4 कैरी, 7 5 35, 395। और अगर हम लोग 395 प्लस 7 करेंगे तो 400 ने बे आंसर आवे, तो a80 कितना आ गया, 402। 6 कस्से 402, हाँ साहेब 6 ने आहिरू 402 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 402। चलिए अब आप इसे कॉपी डाउन कीजिए, मैं एज यूजुअल यहाँ से इरेज करने वाला हूँ। मस्त मजा आती है ना, रबर से रब कराओ मजा आ रहा है, लखवा करता मजा है, रब करवा मस्त। चलो आगे बढ़िए। In triangle ABC, angle B is 90. If AB is 39, BC is 52, then AC is dash सेंटीमीटर। कड़क इजी सम दिया है, क्या दिया है, एक राइट एंगल बनाना है, ये थोड़ा मैं आप पे छोड़ूंगा, मजा आएगा, आप लोग करना। B 90 है, ठीक है, B 90 है, AC हाइपोटेनियस बनेगा, तो आपको बोला है 39 क्या है, AB है, और 52 आपका BC है, तो फाइंड करो AC क्या है। क्या लगाओगे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन है, टाइम पास बहुत मारा है, क्या नाम है ये मैथमेटिशियन भाई का, बाबा का नाम है पाइथागोरस। तो ये देखो AC² इज इक्वल टू AB² प्लस क्या कर देना, BC² करना। देखो क्या करोगे, AB की जगह पर 39, BC की जगह पर 52, जैसे ही आप वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, रखना जरूर और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ऐसे तो आप लोगों को गाला है इसलिए पीछे आप ऐसा घुमा के देख लोगे, घुमा के देखने से अच्छा है समझ के कीजिए ताकि आपके मार्क्स भी एग्जाम में नहीं जाए और खींचे में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 0.25 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट है या नहीं ये चेक करना है एग्जैक्टली। देखो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो 0.25 इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। हमें चेक करना है कि इसका रूट है या नहीं। बड़ा सिंपल है। क्या करना, पॉइंट x की जगह पर 0.25 रख देना। तो देखो 0.25 रख देते हैं। मैं 0.5 ना, 25 नहीं है, 5 है, और यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो 0.5 कितना आ जाएगा, 0.25 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0। ये कट, तो 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। यस, ये इसका रूट है। तो देखो ये ऐसे ही करना है, ये इतना कुछ हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं तुम्हारे और सॉल्यूशंस की तरफ। ये थोड़ा अलग है। देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको दिया है √6, फिर आपको दिया है √24। मेरे को ये बहुत हो गए, ये इसका कोई काम नहीं। देखो कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ, मजा आएगा। देखो √6 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुणिया 4। हाँ साहब लगाई केम नहीं लगाई, तुम्हारी इच्छा, हमारी इच्छा ने आने स्प्लिट करूँ छू। तो ये 4 जो है उसका प्रॉपर रूट कितना होता है, 2 है ना। 4 का प्रॉपर रूट कितना होता है, 2। तो अगर अब मैं चाहूं तो मुझे तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, मतलब 2√6 माइनस कितना पड़ेगा, √6। अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 तो होगा। तो बेમાંથી एक काढ़ो तो कितना आवे, आंसर आवे √6। मीन्स आपका डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा √6। कितना आ जाएगा, √6। तो यहाँ पर 13 सम करते हैं। 13 सम के अंदर क्या दिया हुआ है, अरे ये क्या हो गया भाई, पूरा हिल गया सेटिंग हमारा। एक मिनट रुक जाइए, जरा फॉर्म में आके मैंने पूरा इरेजर दबा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, 13 सम के अंदर in triangle ABC angle the bisector of angle A intersect at D, AB is equal to AC is equal to 10, BD is 3.2, find BC। यहाँ ध्यान दो, ये एक्चुअली आपको एक अलग सम आ गया है। हालांकि ये टॉपिक आपने पढ़ा नहीं होगा ज्यादा, टेक्स्ट बुक में है या नहीं आई डोंट नो, बट यहाँ पर करना क्या है, मान लो हमारे पास एंगल A है और यहाँ पर क्या है B, यहाँ पर C। इसका बाइसेक्टर यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट हुआ D पर। तो ये ना ट्रायंगल आपका सिमिलर है। अब अगर ये सिमिलर है ना तो ये इतना समझ लो कि ये दोनों एंगल मतलब सेम ही है, ये सिमिलरिटी का टेस्ट हुआ है। मींस यहां पर AB अपॉन AC करोगे, AB अपॉन AC करोगे इज इक्वल टू यहां पर ये क्या होगा, BD अपॉन क्या करना पड़ेगा, DC। Both the triangles are similar, that's why। इसको अलग करके देखो, इस ट्राइंगल को अलग करके देखो ADB, और इस ट्राइंगल को अलग करके देखो, है ना, ADC। आई एम नॉट टेलिंग इट्स 90 डिग्री, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये 90 डिग्री, हम बोल रहे हैं सिर्फ सिमिलर है, याद रखना। मतलब ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, है ना। अब इसके अंदर वैल्यू रखते हैं। तो देखो AB कितना है, AB आपको दिया होगा, AB है 8 अपॉन AC कितना है 10, BD कितना है 3.2, BD कितना है 3.2, और DC आप लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा DC 3.2 गुणिया 10 भाग्या 8, ये नीचे आ जाएगा। तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो DC हो जाएगा 32 भाग्या 10, सॉरी 32 भाग्या 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा DC इज इक्वल टू 8 1 जा, और ये कितना आ जाएगा 8 4 जा। सो DC आ जाएगा 4। लेकिन आपको तो चाहिए BC। तो देखो ये था आपका 3.2 और ये था 4, दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो जैसे ही आप लोग करोगे 3.2 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर। मतलब BC कितना आ गया, 7.2 सेंटीमीटर। कड़ल काय आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एक मिनट जरा मैं इसको सेट कर दूं, प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ सेट नहीं हुआ ये। यस ये थोड़ा सेट हो जाएगा, ये ज्यादा जूम इन पे आ गया।
अब इसको थोड़ा ऊपर लेके जाके, यस एग्जैक्टली, अब ये सेट है। तो देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर आपको जरा इरेजर का यूज करेंगे, टण टण। चलो देखो, ये है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो आई कैन राइट लाइक दिस, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, है ना। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है 4 sin थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है, यही तो माथाकूट है। cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस प्लस cos थीटा, है ना। कुछ बोला? यस सर आप भूल गए, हाँ। अब देखो, मुझे कैसे भी करके tan थीटा लाना पड़ेगा, तो tan थीटा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर cos थीटा से डिवाइड करना है तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा, माइनस cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा, अपॉन फिर से 4 sin थीटा अपॉन क्या करना पड़ेगा, cos थीटा, ऑटोग्राफ, प्लस cos थीटा अपॉन क्या करना पड़ेगा, cos थीटा। अब क्या करूंगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। साहेब ये तो tan थीटा था, ये તમારી ફોર્મ્યુલા બુકમાં લખેલું છે, तो बराबर છે, આ કટ છે એટલે 1 बचे। इसका क्या हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा tan थीटा और इसका प्लस कट છે कट, इसका 1। अब अगर मैं यहां पर समझो tan थीटा की जगह पर 4, tan थीटा की जगह पर 3/4 रखता हूं, माइनस 1 अपॉन यहां पर भी, बिकॉज tan थीटा की वैल्यू है ना 3/4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 4 गेला 4 गेला 4 गेला 4 गेला, तो क्या बचेगा 3 माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 1 2 और ये 4, 2 1 जा 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/2। देखो बहुत ही आराम से और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, काफी आराम से मैं समझा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करो, कमेंट करते हो तो भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 40 सेंटीमीटर एंड 41 सेंटीमीटर। What is the length of the bigger circle, chord of the bigger circle which is tangent to the smaller circle? देखो क्या बोला है, there are 2 concentric circle, 2 concentric circle है। आप लोग पॉज करके लिख लेना, मैं यहाँ पर इरेजर टिटिंग 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 टिंग टिंग। देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला है, 2 कॉन्सेंट्रिक मतलब एक सर्कल और यहाँ पर दूसरा सर्कल, ठीक है। ये आप लोग करना, पाइथागोरस ये सेंटर पकड़ लिया, ये है आपका 40, ऐसा समझ लो ये 40 सेंटीमीटर है, बाहर वाला है 41 सेंटीमीटर। हमें बोला है ये कॉर्ड लेंथ कितना होगा पूरा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ, ओ बी सी और यहाँ पर ए सी। आपको क्या करना पड़ेगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस क्या करना पड़ेगा, बी सी स्क्वायर। तो देखो आपको ओ सी 41 है, ओ बी आपका 40 है और बी सी। तो अब अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 9, ठीक है, मेरे को पता है। अब 9 को डबल कर देना, तो 9 का डबल कितना होता है 18, इसलिए इसका आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। आप लोग खुद पाइथागोरस थ्योरम में रख के ट्राई करना, बीसी का आंसर 9 आएगा, प्रॉपर रूट निकालोगे तो। और फिर लेकिन हम लोग का ए बी भी 9 होगा, हमको पूरी लेंथ चाहिए तो उसका डबल करना पड़ेगा, कितना आएगा 18। आया समझ में? तो ये 15th वाला आप लोग ट्राई करोगे। आगे बढ़ते हैं 16 सम के ऊपर। 16 सम में आपको क्या दिया हुआ है, क्लियरली बोला है साइक्लिक कॉर्डिलेटरल। साइक्लिक कॉर्डिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको समझा दूं कि भाई सब अपोजिट एंगल का एडिशन सप्लीमेंट्री होता है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ए माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -40। अब देखो अगर मान लो मैं कोई साइक्लिक कॉर्डिलेटरल का मतलब एक सर्कल बनाता हूं, उसके अंदर ऐसा कॉर्डिलेटरल बनाता हूं, तो ये हो जाएगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। मीन्स इसका और इसका एंगल का एडिशन 180 होता है और एंगल ए माइनस एंगल सी कितना होता है -40। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सी सी कट तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए ये मैंने कंडीशन क्वेश्चन में से बनाई थी 2a हो जाएगा और 180 उसमें से 40 निकालो तो कितना बचेगा 140 बचेगा। सो एंगल ए 140 भाग्या કેટલું 2 तो 2 1 जा 2 7 जा तो एंगल ए कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एंगल ए कितना आ गया 70 डिग्री। तो देखो आराम से हम लोग का 15th का आंसर आ गया, 16th का आंसर आ गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम में क्या दिया हुआ है, इन अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो साहब बातों के बलतू जाई कुछ नहीं। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ये एक फॉर्मूला है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का। अब अगर ये सेंट्रल टेंडेंसी का एक फॉर्मूला है तो आपको करना क्या है, आपको देखो दोनों साइड यहां पर भी मीडियन और यहां पर भी एक मीडियन है, यहां पर मीडियन से माइनस किया तो देखो मैं m से माइनस करता हूं, m फॉर मीडियन होता है। तो अगर आप लोग राइट हैंड साइड जो चीज कर रहे हो, सॉरी राइट ये रहा मेरा राइट ये, तो अगर आप राइट हैंड साइड जो चीज कर रहे हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड भी, मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड किया तब सेम प्रोसेस राइट हैंड साइड करोगे। तो देखो 3m माइनस 2x बार माइनस m, अब ये m और ये m माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2m माइनस कितना हो जाएगा 2x बार, तो z माइनस कितना हो जाएगा m। तो ये हो जाएगा z माइनस m इज इक्वल टू 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m माइनस x बार। देखो ये m यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए 1 माइनस हुआ था, तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा 2 और फिर मैंने 2 को कॉमन ले लिया। तो बस तो वही तो चाहिए था हम लोग को, मीडियन माइनस मीन, मोड माइनस मीन क्या आया यहाँ पर 2, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2। अब देखो टू फ्रेंड्स वर बोर्न इन द ईयर ऑफ 2000 द प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम हैविंग अ सेम बर्थ डेट। तो दो 2000 इज अ लीप ईयर और लीप ईयर मतलब 366 डेज। ओके, अब एक ही दिन पर बर्थडे है, मतलब एक दिन पूरे साल में ऐसा है कि दोनों का बर्थडे आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। मतलब 1 अपॉन कितना हो जाएगा 366। 2000 मतलब फोर्थ वाला ईयर है, 4 के टेबल में आता है, मतलब वो लीप ईयर हुआ। अगर वो लीप ईयर है तो 367 दिन है ना, हाँ शायद 366, मेरे को हिंदी आंकड़े जरा गुचवा जाता हूँ, 366 और एक मतलब क्या है, एक क्यों, बिकॉज सेम बर्थ डेट है, एक ही दिन पर बर्थडे आने वाला है। अब आया हमारा खतरनाक सम, ये सेक्शन का 19th एक खतरनाक सम है, इसी को तो हमें करना है साहेब। आज तो हमने अघरू लागे छे, ચાલો હું એ જ કરાઈ દઉં તમને। કરવાનું શું છે देखो, यहां पर आएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट थीटा और यहां पर ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा है उसको एज इट इज रखता हूं, लेकिन मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो 1 माइनस कॉट को सॉल्व कर सकते हैं कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा, तो यहां पर 1 माइनस माइनस ही है ना, मैंने साइन तो गलत नहीं लिखा, माइनस टेन को सॉल्व कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर नीचे ही मैं इसका एलसीएम लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान देना ये थोड़ा अलग है, प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर वाला था एज इट इज, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे कॉस थीटा। यहां पर मतलब इस पार्ट में खाली मैंने यहां पर ग्रीन कलर बनाया है, वहां पर मैंने एलसीएम लिया है, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम अलग है। अब क्या होगा,
छेदनो छेद अंशમાં જાય मतलब डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में घुसेगा, मतलब ये एकदम आखिरी वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर घुस जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन जैसे ही ऊपर जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साहब नीचे, अब नीचे एक्चुअली देखो यहां पर है ना, यहां ध्यान दो, अभी कुछ समझाता हूं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है दोनों सेम, लेकिन यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, प्लस में, तो साइन बदलनी पड़ेगी। अब साइन बदलने के लिए मुझे यहाँ से माइनस साइन को कॉमन डालना पड़ेगा, तो माइनस साइन को अगर मैं कॉमन डालूंगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और नीचे अपने आप साइन बदल जाएगी। देखो माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, साहेब आप करवानी जरूर हूं, करने की जरूर इसलिए थी कि मुझे डिनोमिनेटर सेम करने थे। यहां जो डिनोमिनेटर था वही सेम डिनोमिनेटर मेरे को यहां चाहिए था, इसलिए मैंने साइन को बदल दिया और प्लस का क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो यहां पर ये आ गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये हो गया है ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया है, बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, राइट, सीधी बात है, अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा, यहां पर एक गलती की मैंने, साइन की, एक को माइनस में रखने का था ना, मैंने दोनों प्लस में रख दिया, समझो कि इसको माइनस में रखता हूं, इसको माइनस में रखता हूं, तो ये हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये कट, तो बचेगा क्या, बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, कहां गया, सी। आया समझ में? आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। 19th वाला सम ही हार्ड है, बाकी सारे अब सम इजी है, 19th वाला ही हार्ड था। आप इसको अच्छे से कॉपी डाउन कर लो, मैं 2 सेकंड रुक गया, पाउस हो गया ना, पाउस कर लेना आप, इसको अच्छे से कॉपी डाउन कर लो, क्योंकि अब मैं रबर चलाने वाला हूँ, टिंग 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 रब करने वाला हूँ। ठीक है बच्चा लोग, कॉपी डाउन कर लेना, पाउस करके, मस्त समझाया है, आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ सर्कल देन द रेशियो ऑफ एरिया इज डैश। देखो यहां पर क्या दिया है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब P ऑफ सर्कल, C लिखता हूं, इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पेरीमीटर 2 पाई r, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4l। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2 इंटू 22/7, और ये 4 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा l अपॉन r, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में गया, और ये पाई की वैल्यू 22/7, देखो 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 11 जा, तो ये कितना आ जाएगा 11/7 इज इक्वल टू l अपॉन r। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा। अब देखो हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ देयर एरिया, रेशियो ऑफ देयर एरिया मतलब सर्कल अपॉन क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया है एल स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एल अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई थी, 11/7, मतलब 11 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 11 का स्क्वायर 121 अपॉन कितना हो जाएगा, कुछ गलती हो रही है यहाँ पर, एल स्क्वायर, हाँ देखो गलती मिली, आर कितना है, आर है 7, मैंने कितना लिया, मैंने 11 लिया है, आर कितना है, आर देखो आर के सामने 7 है, मतलब यहाँ पर 7 आएगा, और एल के सामने 11 है, तो देखो ये हो जाएगा 7 और एक 7 कट, ये 2 11 है, तो 11 1 जा 11 2 जा, तो ये 2 इंटू 7, अब यहाँ पर 2 11 थे तो एक 11 कट है, तो एक बचेगा, तो 14 अपॉन कितना आएगा 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 14:11।
मीन्स इसका आंसर आ जाएगा आपका 14:11। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पूरा सिंप्लीफाई करके करना, मतलब यहां पर एक मिनट, ऐसे लिख के करना तो आपको शायद पूरा समझ में आ जाएगा। 7 7 कट, 11 1 जा, 11 2 जा, अब आपका बैठ जाएगा, है ना 7। तो इस तरह से भी आप लोग इसको कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। सेम यहाँ पर फिर से मैं अपना इरेजर का यूज करने वाला हूँ, तो आप इसे पॉज कर सकते थे, कहीं पर भी मैं अटका हूँ, पानी पीते पीते भी अटका था, तो आप इसको बराबर से इसको नोंद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The surface area of two sphere is 1:2, then the ratio of their volume is dash। देखो यहाँ पर क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ टू स्पीयर इज 4, मतलब SA upon 1 upon SA upon 2, that is your how much, this is given is like this 1 upon 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। 4 4 कट, पाई पाई कट, सब कट कट हो गया, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू कितना बचा, स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2। अब देखो r1 अपॉन r2 अगर मुझे लाना है तो √1 अपॉन 2, तो इसका प्रॉपर रूट r1 और r2 का प्रॉपर रूट इसका 1 है और इसका √2 है प्रॉपर रूट। अब वो लोग का वॉल्यूम का रेशियो, तो वॉल्यूम है पाई r1 क्यूब अपॉन पाई 4 पाई r2 क्यूब, 4 पाई कट, r1 यहाँ पर बचेगा क्या, r1 अपॉन r2 क्यूब, तो r1 कितना है 1, r2 कितना है √2 और √2 क्यूब। अब देखो 1 का क्यूब तो 1 आएगा, लेकिन √2 का क्यूब क्या, तो यहां पर देखो बताता हूं, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो √4, और √4 का आंसर कितना आता है 2√2। मीन्स इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 2√2। मीन्स ये वाला आपका आंसर होगा बी। एक्चुअली इसने टिक करके रखा है, स्कैन जहां से की मैंने, तो ये हो जाएगा 1:2√2। आया समझ में ये आंसर कैसे आया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारे 22 सम की तरफ। आ जाए तो साहेब वो मजा कराई दीदी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो, कंजूसी मत करना, शेयर भी करो ना। देखो रेशियो ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ एंड देयर हाइट इन द 5:3, देन देयर वॉल्यूम। मतलब आप लोग को दिया है r1 अपॉन r2 2:3 है, तो h1 अपॉन h2 आपका 5:3 है, तो उसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा वो आपको बताना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैं हमेशा बोलता हूँ जो दिया है उसका फॉर्मूला, जैसे यहाँ वॉल्यूम का लगाया तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ही पूछा है, तो पाई r1 स्क्वायर और ये हो जाएगा h1, ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2, पाई पाई कट, r1 कितना है 2/3 स्क्वायर और h1 कितना है इंटू 5/3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3, 4 5 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 9 3 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 20:27। दैट्स इट। r1 की जगह पर r1 r2 का रेशियो रख दिया, h1 की जगह पर h1 h2 का रेशियो रख दिया और आंसर आ गया। चलिए आखिरी 23 और 24, ये वाला तो भाई आपको पता ही है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज डैश। मतलब आपको करना क्या है, आपको SA दिया हुआ है, A कितना दिया हुआ है 1, D कितना दिया हुआ है, D आपको दिया हुआ है 2, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, A है आपका 1, D है आपका 2, N की जगह पर आप लोग को क्या रखना है N रखना है और चेक करना है क्या आंसर आता है। तो देखो Sn इज इक्वल टू हाफ N 2A प्लस N माइनस 1D। अगर आप लोग इसके अंदर A की जगह पर 1 रखोगे, D की जगह पर 2 रखोगे और N की जगह पर N रहने दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा N स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करके खुद चेक करना है, आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कैसे आया है, बिकॉज आपको सिंप्लीफाई करना है। आखिरी वाला तो भाई आपका हलवा सम है कि 3m माइनस 2x बार, उसका फॉर्मूला ऐसे भी आपको ऊपर दिया हुआ है ना, 2x बार। जैसे ही आप इसके अंदर वैल्यू रखोगे, m का वैल्यू और x का वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका z का आंसर आएगा 56 इंच की छाती, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। सो मेरे ख्याल से आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पेपर 4 के मैंने आपको समझाए हैं वो समझ में आ गए हैं। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर देना,
क्योंकि मैंने भले लेट डाला है लेकिन आपकी ऑन डिमांड वीडियो डाला है। तो मैंने सोचा था चलिए, आपको बहुत ही डिमांड थी, बच्चे बोल रहे सर आपका टीचिंग अच्छा है, आप 4th पेपर करवा दीजिए। तो मैंने 4th पेपर करवा दिया है। पसंद आया है तो शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को बताना कि कोई सर है जो GSEB के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। और आप मेरी चैनल पे जाके दूसरे कंटेंट देखो जहां पर आप लोग को लास्ट ईयर के पेपर सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज IMP क्वेश्चंस मिल जाएंगे साइंस और मैथ्स के। चलिए तो फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय।